अब आगे बिहारी कह रहे हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण दोहा है, व्याख्या की दृष्टि से कई बार आया हुआ है। भक्ति और इसमें कुछ न कुछ कबीर का भी प्रभाव है। भक्ति के लिए कह रहे हैं बिहारी, अजो तरोन्यो ही रहो श्रुति सेवक एक रंग, नाक पास वे सरी रहो वसी मुकुतन के संग, मुक्तन मुक्ति के संग। भगवान की भक्ति पर जोर दिया है बिहारी ने। और भक्ति अनन्यता हो, भक्ति में व्यक्ति डूबा हुआ हो, बाह्य आडंबर न करे, दिखावा न करे, उसकी ओर संकेत किया। नाक और कान के द्वारा दोवे में ये बताया गया, अजो तरोन्यो ही रहो श्रुति सेवक एक रंग। शलेष अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग करते हुए बता रहा है कि अजो अभी तक तुम, बिहारी कह रहे हैं तरोनो, तरोनो कहते हैं कान का एक आभूषण, कि अभी तक तो अजो तरोनो ही रहो सुरती सेवक एक रंग। सुरती सेवक, सुरती मतलब वेदों का अध्ययन करना। सुरती और स्मृति दो शब्द आए हैं, दोनों शब्द स्पष्ट होने चाहिए। सुरती कहते हैं वेदों को, वेदों के संग रह करके तुम, पहले तो देखो इसमें क्या है, कर्णा आभूषण, कर्ण कान में जो आभूषण पहने जाते हैं उसको, कान में बाली है जो भी पहनते हैं वो कहते हैं कर्ण का जो है उसमें रहा, आपको पता है। दूसरा, तू भगवान की सेवा करता रहा, कानों के द्वारा सुनता रहा, तो तू क्या बना रहा, सांसारिकता में ही डूबा रहा। कानों में भक्ति जाती रही, उसको अपनाया नहीं, सांसारिक व्यक्ति ही बना रहा। तो भगवान के मतलब तेरे कानों में वेदों का और उसका ध्यान रहता रहा। वैदिक भक्त का उपवास करते हुए कह रहे हैं, सगुणोपासक वैदिक का, कि तू तो क्या है, वेदों को ही मानता रहा, अध्ययन करता रहा, केवल अध्ययन करता रहा। श्रुति कहते हैं वेदों को। इस कारण तरोनो संसारी व्यक्ति बने रहे, और तुम्हारे जो वेदों का अध्ययन से तुम्हें लाभ नहीं हुआ, तूने अपनाया नहीं। लेकिन मैं क्या हुआ, नाक बास बेसरी रहो बसी मुकुतन के संग। नाक बास, नाक की जो, मैं तो क्या हुआ, उन मुक्त तपस्वियों के साथ रह करके भक्ति की, तो उन्हें नाकबास, नाकबास कहते हैं स्वर्ग को, कि स्वर्ग की प्राप्ति हुई। नाक कहते हैं स्वर्ग, स्वर्ग की प्राप्ति हुई किनके साथ, मुक्त व्यक्तियों के साथ रहने पर, संतों के साथ रहने पर, भगवान के भक्तों के साथ रहने पर, कृष्ण की भक्ति करने पर मुक्ति की प्राप्ति हुई। अर्थात कहा भी है, नाक की अपेक्षा कान का स्थान ऊंचा होता है। कान ज्ञान का प्रतीक है, परंतु कान का आभूषण साधारण मूल्य का होता है, जबकि नाक में कौन सा बेमूल्य मोती, अमूल्य मोती रहता है, और वो अमूल्य मोती की कीमत भी ज्यादा होती है। कहने बिहारी कहते हैं कि जीवन भर वेदों का अध्ययन करता रहा तू, वेदों की चर्चा करता रहा, लेकिन तुमने भगवान की भक्ति नहीं की, कृष्ण के सगुण स्वरूप का वर्णन नहीं किया। वेदों में क्या है, वेदों में ये चार भुजा वाले कृष्ण नहीं है, बंसी वाले कृष्ण नहीं है, विष्णु जो चार भुजा शशंक चक्रम शक्रीट कुंडलम नहीं है, पीतांबर वाले नहीं है, शीर्ष मुकुट कटिकांचनी वाले नहीं है। वहाँ विष्णु अलग है, वहाँ देवता अलग है, वायु देवता है, वायु देवता, चंद्रमा देवता, सूर्य देवता, वो सारे प्रकृति से जुड़े हुए वेदों में है। वेद, वैसे तो वेद सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जब तक कृष्ण की भक्ति, सगुण की भक्ति नहीं करोगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। बिना सिर पैर, अर्थात कहते हैं ना, बेसर, बेसर कोई असर नहीं होगा। शलेष अलंकार है, रूपक है,
व्यतिरेक अलंकार का भी पुट दिया गया। तो यहाँ ये बताया है कि एक कृष्ण की भक्ति करने वाले वेदों में तू रहा है, वैदिक अध्ययन किया है, लेकिन अगर मुक्ति की प्राप्ति करनी हो तो कृष्ण की भक्ति तुम्हें करनी पड़ेगी, कृष्ण का ध्यान करना पड़ेगा। अब आगे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पर वारो उर्वशी सुनी राज के सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तोपे वारो उर्वशी। अब राधा में पहले भी आपको बताया गया है कि राधा संप्रदाय से प्रभावित है। नायिका राधा को लक्ष्य करते हुए कह रही है, कोई नायिका राधा को कह रही है कि हे राधे तू क्या है, तोपे वारों उर्वशी, तोपे वारों उर्वशी सुनी राध के सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। हे राधिके तुम पर क्या है, उर्वशी जो संसार में स्वर्ग में सबसे सुंदर जो अप्सरा है वो है उर्वशी। उर्वशी है, वो सबसे सुंदर है, उसको भी नौछावर कर दें। हे राधिके मैं उस उर्वशी नाम की अप्सरा को भी नौछावर कर सकती हूँ, क्योंकि तुम तो उर्वशी नामक कंठाभूषण के समान प्रियतम कृष्ण के हृदय में बस गई हो। यहाँ अप्सरा से भी सुंदर राधिका है, और वो राधिका सुंदर क्यों है कि कृष्ण के हृदय में बसी हुई है। वो राधिका इसलिए भी सुंदर है कि कृष्ण की प्रियतमा है। कृष्ण जिसका ध्यान करते हैं, कृष्ण के जो हृदय में निवास करती है, वो राधिका ही सुंदर है। राधा का ध्यान किया गया है, राधा के बारे में बताया गया है, राधा की प्रशंसा की गई है, क्योंकि वो कहती है, मान लो ऐसा भी प्रसंग है कि राधिका रूठ गई तो सखी कहती है कि हे राधिके तू तो मोहन के हृदय में बसी है, और बसी मोहन के और बसी है और बसी समान, और बसी तू तो उसके समान ही है, मोहन के हृदय में, कृष्ण के हृदय में बसी हुई है। अब जो वर्णन किया है बहुत ही सुंदर वर्णन है। ये सारे दो महत्वपूर्ण है, याद करने लायक है। बतरस लालच लाल की, मुरली दही लुकाए, सोह कहे बोहन रसे, देन कहे नट जाए। बतरस लालच लाल की, बतरस कहते हैं बात रूपी रस, बत मतलब बत कहते हैं बात को रस लेना, बात रूपी रस अर्थात कृष्ण से बातें करना। सखी कह रही है बंसी कि जो है बतरस लालच लाल की, मुरली दही लुका धरी लुकाए, मुरली को लुका लेती है कि जब तक मुरली नहीं देगी, राधा मुरली को लुका लेती है। कहते हैं बतरस लालच लाल की मुरली धरी, के बात करने का बहाना ढूंढना। लुकाए, लुकाए मतलब अपने जो शब्द प्रयोग करते हैं आप, लुका लेना, छिपा लेना, दिखाना नहीं, कि वो छिपा लेती है बंसी को, और कभी कहती है कि नहीं है, मुरली को छिपा लिया ताकि कृष्ण ज़्यादा से ज़्यादा पास रहे, ज़्यादा से ज़्यादा बातें करे और उस बातों का रस वो प्राप्त करे, ये बात कही गई है। अब जब कृष्ण मुरली देने के लिए कहते हैं, कृष्ण कहता है कि मुरली मुझे दे दो, मुरली मेरी प्रिय है, तो वो क्या कहती है, सोह करे, सोह करे मतलब कभी तो वो क्या कहती है, शपथ खाती है, सौगंध खाती है कि मेरे पास नहीं है, मैं दे दो, है ही नहीं तो मैं कैसे दूं। और कभी क्या है, बोहन हंसे, बोहन में भी, आंखों में, भंवारों में भी हंसती है, आंखें आंखों में हंसती है।
देन कहीं नट जाए, और कभी वो क्या करती है, देने के लिए ही नट जाती है, नहीं देती कि जाओ, नहीं है, नहीं देती, पड़ी है मेरे पास में। नायक और नायिका के बीच में जो संबंध होते हैं, नायक और नायिका की जो बातें हैं, उसका बिहारी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। प्रेम की जो क्रियाएं होती है नायक और नायिका के बीच में, उसका बिहारी ने इतना सुंदर वर्णन किया है कि अन्य कवि दोवे में उसको समेट नहीं सकता। जैसे बड़ी चतुराई से शपथ खाती है, फिर कहते हैं हंसने लगती है, बाहों में, चेहरे पर एक हंसी होती है खिलखिला करके हंसना, वो बाहों में, आंखों ही आंखों में हंसती है, और फिर नट जाती है कि नहीं देती, नायक को विवश कर देती है कि तुम्हें रुकना ही पड़ेगा, और नायक अनुनय विनय करने लगते हैं कि आप मुझे मेरी बंसी मुरली वो दे दो, मैं चला जाऊंगा, और वो जाने नहीं देना चाहती है। अब अंत में जो बात आगे फिर कहा है, नेत्रों की जो व्यथा है, आंखों की व्यथा है, उसके बारे में कहा है, नेहन नैन को कछु उपजी बड़ी बलाय, और नीर बहे नित प्रति रहे तो न प्यास बुझाए। आंखों की प्यास, प्यास किससे बुझती है? आपको पता है कि किसी को प्यास लग जाती है, प्यासा होता है तो उसको क्या दिया जाता है? जल दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो जल में डूबी रहती है आंखें, फिर भी प्यास नहीं बुझती। बिहारी ने इस दोवे में बहुत ही विरहिणी नायिका का वर्णन किया है। विरहिणी नायिका है, सखी से कहती है कि उनके नेत्रों की क्या हो गया? बड़ा नेहन नैनिन को कछु, मेरी आंखों में क्या हो गया? ये प्रेम रूपी तेल नहीं है, अपितु मेरे नेत्रों को जब कोई ऐसी बीमारी लग गई, बलाय लग गई, बलाय कहने के बलाय लग गई, बलाय मतलब बीमारी, कष्ट, बीमारी से कष्ट उत्पन्न हो गया कि बलाय लाग गई, लारे बहुत कष्ट आ गया, बीमारी लग गई, दुख हो गया। ने के दो अर्थ है, तेल और वो प्रेम रूपी। और वो बीमारी कैसे है कि ये सने को भुला नहीं बैठती है, प्रेम में नहीं भुलाई जाती। नीर भरे नित प्रति रहे, आंखों हमेशा नीर आंसुओं से भरी हुई है, उसके आंखों में हमेशा आंसू ही है, आंसू ही दिखाई दे रहे, और वो हमेशा उस आंसू में डूबी हुई है, उससे दूर नहीं हो रही है। नीर भरे नित प्रति रहे तो न प्यास बुझाए, तो भी उसकी प्यास नहीं बुझती। अब प्यास कब बुझेगी? विरहिणी नायिका है, विरह में डूबी हुई है, तो उसकी प्यास कब बुझेगी? यदि उसके सामने प्रियतम आ जाए तो उसकी प्यास बुझ जाएगी। आंखों में आंसू है तो आंसू कब मिटेंगे? जब नायक उनको दर्शन दे। जब कृष्ण दर्शन देंगे, कृष्ण मेरी आंखों के सामने आएंगे, तभी उनकी प्यास बुझेगी, तभी उनके दुख दूर होंगे, तभी आंसू कम होंगे। आंखों में आंसू जर रहे हैं। प्रियतम नहीं आने से क्या है? निरंतर अश्रुपात कर रहे हैं, ये पानी से भरे रहते हैं, फिर भी इनकी प्यास, प्रिय दर्शन की तृष्णा नहीं बुझती है। प्रिय के दर्शन नहीं हो रहे, इसलिए इसकी प्यास नहीं बुझती। जब प्यास होती है, नेत्रों में आंखें डूबी रहती हैं, कृष्ण के रूप का दर्शन नहीं हो, तब तक वो प्यास नहीं बुझेगी। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब देखो जो सुखदाई, अब कहते हैं कि हर समय आंखें डूबी रहती है, जैसे कबीर ने भी कहा है कि मछली पानी में रहती है और फिर भी प्यासी, मीन रहे प्यासी रे, मोए देखत आवे हासी रे। पानी में नीर रहती है, मछली रहती है, फिर भी वो प्यासी रहती है। उसी प्रकार यहाँ भी कहा गया है कि आंखें हर समय
कृष्ण की भक्ति में डूबी रहती है, कृष्ण के दर्शन नहीं होते हैं, इसलिए वो प्यासी है। आंसू क्या है, खारे हैं, पी नहीं सकते। बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है।